Now students, next property is Laplace transform of change of scale. Change of scale. First we have seen first shifting property, then Laplace of multiplication by t. Now let us study next property, change of scale. What does it say? If Laplace of f of t, भैया कोई भी फंक्शन ऑफ t है तो उसका लैपलास होता है f बार s. हाँ, अगर साइन t है तो आंसर 1/s² + 1. फंक्शन t का होता है तो आंसर s में होता है. What does it say then? Then it's a Laplace of f of, let me use a color, at. क्या लिखा मैंने? a times t. यानी स्केल बदल दिया. अपना मैप का स्केल होता है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, दूसरा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर. इंडिया का मैप है, ये बड़ा होगा, जैसे स्केल बड़ा मैप छोटा होगा. 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर होगा, इंडिया का मैप छोटा होगा, कोई भी मैप छोटा होगा. तो जैसे स्केल बदलता है वैसे मैप बदलता है. उसी प्रकार से ये कुछ ये कंसेप्ट है थोड़ा सा लैप्लास में. तो स्केल चेंज कर रहे हैं हम, टी की जगह a टाइम्स टी आ रहा है. आंसर वही आएगा 1/a. a बार s/a. जरा गौर से देखिए क्या हो रहा है. दो बातें हो रही है. क्या? एक, जहां s है वहां s/a आ रहा है. यानी अगर आपको लैप्लास ऑफ f ऑफ at पूछा तो a को बोलो घर बैठो आप लैप्लास ऑफ f ऑफ t फाइंड करो. क्या करो? f ऑफ t. वो f बार s है तो f ऑफ at क्या होगा? f बार s/a. जहां s है वहां s/a डालो. और दूसरा बात क्या हो रहा है? डिवाइड द आंसर बाय a. पूरे आंसर को a से डिवाइड करो. ये दो चीज हो रही है. एग्जाम्पल, इफ आपको विधि है लैप्लास ऑफ f ऑफ t नाम का कोई फंक्शन है और उसका लैप्लास है s/a² + 4. तो व्हाट इज लैप्लास ऑफ f ऑफ 2t? फाइंड करो. लैप्लास ऑफ f ऑफ 3t, ये आपको बोला है फाइंड करने को. f ऑफ t नाम का कोई फंक्शन है, मुझे पता है ये cos 2t है. ठीक है. f ऑफ t नाम का कोई फंक्शन है, उसका लैप्लास आपको दिया है. आपको f ऑफ 2t और f ऑफ 3t का लैप्लास फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे आई. हाँ, तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज गिवन टू यू. क्या है वो? s/a² + 4. बराबर ना. उसको f बार s बोलो. क्या बोलो? f बार s. f ऑफ t के लैप्लास को f बार s. सो व्हाट इज लैप्लास ऑफ f ऑफ 2t बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी? f ऑफ t का लैप्लास f बार s है तो f ऑफ at का 1/a f बार s/a. बट यहाँ a कौन है? 2 है. बराबर ना. f ऑफ 2t है, f ऑफ t के जगह f ऑफ at आता है तो a के जगह यहाँ 2 आया है. तो आंसर क्या आएगा? 1/a f बार s/a. सो आंसर 1/2. हाउ टू फाइंड f बार s/2? भैया f बार s आपके सामने है कि नहीं? उस f बार s में जाओ और जहां s है वहां क्या लिखो? s/2 लिखो. अपॉन ये क्या होगा? s/2² + 4. जहां s है वहां क्या लिखा? s/2. तो 1/2 इंटू s/2 अपॉन s का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4 + 4. ये बच्चों ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा एक ही लेवल पे मल्टीप्लाई. अपॉन ये 4 एलसीएम आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई a² + 60. सो s अपॉन a² + 60 ये लैप्लास ऑफ f ऑफ 2t. बराबर. अगर आपको पूछा है लैप्लास ऑफ f ऑफ 3t तो आप बोलिए f ऑफ at की जगह 3t है तो आंसर में 1/a यानी 3 आएगा और f बार s/3 आएगा. समझे कि नहीं? बाय द प्रॉपर्टी. सो 1/3. हाउ टू फाइंड f बार s/3? f बार s देखो यहाँ, f बार s कौन है? उधर जाओ, f बार s कौन है? s/a² + 4.
तो एक बार एस बाई थ्री क्या आएगा, एस के जगह एस बाई थ्री, एस के जगह एस बाई थ्री स्क्वायर प्लस 4 गेट लूज 1 बाई थ्री एस बाई थ्री अपॉन एस स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर 9 प्लस 4 एस बाई थ्री थ्री जा 9 अपॉन ये 9 एस स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36। सो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 3t क्या आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एक होमवर्क दे रहा हूँ। लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज एस प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 फाइंड लैप्लस एफ ऑफ 2t लैप्लस ऑफ एफ ऑफ 3t। अब इसी को शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये बोला सर प्रॉब्लम ऐसे पूछते हैं क्या, तो प्रॉब्लम ये था कि ऐसे नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिस दिया। प्रॉब्लम आपको अलग पूछते हैं, लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन के पूछते थे पहले, और लैप्लस ऑफ J0t के पूछते थे। लेकिन अभी ये नए सिलेबस में उन्होंने इन दो टॉपिक निकाल दिए, इसलिए प्रॉपर्टी का भी मतलब चला गया, मज़ा चला गया। ये प्रॉपर्टी इन दो फंक्शन के साथ ही प्रॉब्लम पूछते थे, अभी इसका मतलब चला गया, मज़ा चला गया है। फिर भी सिलेबस में इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, सो आप ये करो। देखिए भागों